वैसे तो हमें 24 घंटों का दिन में भी अधिकतर कामों के लिए वक्त नहीं मिल पाता और हम समय के मारामारी में ही जीते हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय था हमारे धरती पर जब हमारा धरती पर एक दिन महज 6 घंटे का ही हुआ करता था। सो हेलो एवरीवन, आई एम फैक्टरेल और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो बने रहिए हमारे साथ। फैक्ट नंबर 6, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा अर्थ है उसका शेप कैसा है तो आप सब में से कुछ लोग कहोगे फ्लैट या तो राउंड। लेकिन जो रियल में हमारे अर्थ का शेप है वो ना ही फ्लैट है और ना ही परफेक्टली उसे राउंड कहा जा सकता है। अब आइए जानते हैं ऐसा क्यों। तो जो हमारा अर्थ है उसका डायमीटर अगर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल देखा जाए तो वो है 12,714 किलोमीटर। वही अगर थ्रू द इक्वेटर देखा जाए तो वो है 12,756 किलोमीटर। तो इसका जो डिफरेंस आता है वो है 42.7 किलोमीटर, जो कि टोटल अर्थ के डायमीटर का 1/300 पार्ट है। तो ये जो वेरिएशन है वो इतना छोटा है कि ये स्पेस से इजीली विजिबल नहीं होता और इसीलिए जब स्पेस से हमारे अर्थ को देखा जाता है तो ये लगभग राउंड शेप का ही लगता है। फैक्ट नंबर 5, एक दिन का मतलब क्या होता है। एक दिन का मतलब हमारे अर्थ को अपने एक्सिस पर स्पिन करने में जो टाइम लगता है उसे एक दिन कहते हैं। तो जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था जो कि 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था तब हमारे धरती पर जो एक दिन होता था वो बस 6 घंटे का ही हुआ करता था। और अगर उससे आगे बढ़े तो आज से 620 मिलियन ईयर्स पहले जाए तो उस टाइम भी जो हमारा अर्थ का एक दिन का टाइम था वो 21.9 घंटे ही था, जो आज बढ़कर 24 आवर्स हो गए हैं। मतलब कि हमारे अर्थ को एक बार स्पिन करने में जो टाइम लगता है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये कितना बढ़ रहा है, तो जो ये टाइम है वो हर 100 साल में 1.7 मिली सेकेंड्स बढ़ रहा है और इसका बढ़ने का कारण है मून। अब ये वीडियो देखिए, अर्थ जब स्पिन करता है तो जो ये टाइडल ओशियन है मतलब कि ज्वारीय महासागर वह उभरता है। इसके कारण मून अर्थ एक्सिस की ओर खिंच जाता है और इसी के कारण एक ट्विस्टिंग फोर्स यानी कि घुमावल उत्पन्न करता है जो कि धरती के रोटेशन को कम करता है, इसलिए दिन जो है बढ़ता जाता है। फैक्ट नंबर 4, हमारे अर्थ का जो सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है वो है एटाकामा डिजर्ट। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसका जो लोकेशन है वो नॉर्थर्न चिली जो कि बिगेस्ट वाटर बॉडी यानी कि पैसिफिक ओशियन के बगल में ही है। और चिली जहाँ की एटाकामा डिजर्ट सिचुएटेड है उसका एवरेज रेनफॉल है 0.08 सेंटीमीटर। जो अगर हम इंडिया के रेनफॉल से कंपेयर करें तो हमारे इंडिया का रेनफॉल है 180 सेंटीमीटर। तो आप सोच ही सकते हैं कि जो ये रेनफॉल है एटाकामा डिजर्ट का वो कितना कम है। और ऐसा माना जाता है कि 1972 में आने वाले तूफान से पहले पिछले 400 सालों तक एक भी बारिश की बूंद तक यहाँ नहीं गिरी थी। फैक्ट नंबर 3, हमारे प्लैनेट अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होने के बहुत से कारण हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण ये भी है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण। इसका मैग्नीट्यूड आमतौर पर जो हमें बताया जाता है वो है 9.8 न्यूटन। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण हर जगह बराबर नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी धरती जो है इसका सरफेस हर जगह स्मूथ नहीं है, बल्कि ये उबड़ खाबड़ है। और साथ ही पानी एवं बर्फ का बहाव और अर्थ के क्रस्ट में पाए जाने वाले टेक्टोनिक प्लेट का हिलना डुलना ये सभी गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में बदलाव करते हैं। फैक्ट नंबर 2, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि जो मून जो है वो हमारे धरती के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन क्या आपको पता है मून के अलावा भी तो और सेलेस्टियल बॉडी है जो हमारे साथ ही सूर्य का चक्कर लगाता है। उनमें से एक है T753 ने, जिसका डिस्कवरी 1986 में हुआ था। और ये एक एस्टेरॉइड है जो कि सन का चक्कर लगाता है और ये सन का एक चक्कर लगाने में उतना ही टाइम लगाता है जितना कि हमारी धरती को एक चक्कर लगाने में लगता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि क्रूथ ने हमारे ग्रह का अनुसरण कर रहा है यानी कि हमारे प्लैनेट को फॉलो कर रहा है। और इसका ऑर्बिट धरती के प्रोस्पेक्टिव यानी कि दृष्टिकोण से देखने पर एक बीन शेप्ड का प्रतीत होता है। और दूसरा जो सेलेस्टियल बॉडी है वो भी एक एस्टेरॉइड ही है और इसका नाम है AA29 और इसका डिस्कवरी 2002 में हुआ था। और ये भी सन का चक्कर लगाता है और ये भी एक ही साल लगाता है एक चक्कर कंप्लीट करने में। और इसका ऑर्बिट जो है धरती पर से देखने में एक हॉर्सशू शेप्ड का प्रतीत होता है, जो कि इसे प्रत्येक 95 वर्ष में पृथ्वी के 5.9 मिलियन किलोमीटर करीब लाता है। फैक्ट नंबर 1, हम लोग पृथ्वी और सूर्य का साइज का कंपैरिजन तो अक्सर ही करते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटा है या तो सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। लेकिन कितना बड़ा है इस बात का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो एक सूर्य है उसमें हमारी पृथ्वी जैसा 13 लाख प्लैनेट समा सकता है। मतलब कि हमारे पृथ्वी के आकार के 13 लाख प्लैनेट को एक साथ रख दो तो वो जो साइज होगा वो साइज होगा एक सन का। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to hit the bell icon.